देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रिनी से शादी क्यों करना चाहती हो? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और कुछ नहीं? या रेनी सेन परिवार से बिलोंग करती है इसलिए? उससे शादी करके तुम्हारी लाइफ सेटल्ड। आप मुझे क्या समझते हैं? मैं यहाँ पर रिनी के भैया से मिलने आया था और आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करेंगे ये मैंने सोचा ही नहीं था। आपके बारे में रिनी से मैंने कितना कुछ सुना है पता है? आप अपने फील्ड में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। आप अपने मन ही मन में इस तरीके से मनी माइंडेड होंगे ये सोचा नहीं था मैं। रिलैक्स रिलैक्स, इतना ओवर रिएक्ट करके कोई फायदा नहीं है। ओके लिसन, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी लाइफ ऐसे ही सेटल हो जाएगी। एक मिनट। मैंने साइन कर दिया है, तुम अमाउंट भर दो। ये लो। और सुनो, रेनी को भूल जाओ। आप मुझे समझने में गलती कर रहे हैं सर। देखिए रिनी से मैं पैसों के लिए शादी नहीं कर रहा। खुद पढ़ाई करके खुद के दम पर नौकरी मिली है। रिनी से शादी करने के बाद खुद पैसे कमा के उसे सुखी रखने की ताकत रखता हूँ। आपको भरोसा है तो बताइएगा मुझे। और ये सेन परिवार के जो पैसे हैं उसमें से 1 भी रुपया नहीं चाहिए। ये आपका चेक। आपके साथ बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। चलता। ये देखिए रिनी आ गई है। आओ 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 रिनी। ये देखिए आ गई आजा। आ गई रिनी आ गई। आ जाना। कल तो ये लोग तुमसे मिल ही नहीं पाए। तुम्हारी तो तबीयत खराब थी, इसलिए ये लोग सौनक को साथ लेकर आए हैं। अचानक नहीं, मतलब माँ ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं था। अरे बाबा बोलना क्या है रिनी, सरप्राइज देना था। तू आजा, यहाँ आकर बैठ जा। आजा आजा, बैठ बैठ बैठ, उनके पास बैठ जा। देखो 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 चेहरा, वाह कितनी प्यारी है ये। हम लोग तो ऐसी एक खूबसूरत लड़की अपने बेटे के लिए ढूंढ रहे थे। शौनक, तुम्हें अगर रिनी से अलग से बात करनी है तो तुम कर सकते हो। मुझे शौनक के चेहरे से ही पता चल गया था कि उसे रिनी बेटी बहुत पसंद है। हमारी तरफ से समझे कि रिश्ता पक्का है। बस आप बताइए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ ने तो मुझे बिना बताए इन्हें बुला लिया है। तो हमें भी आपका शौनक बहुत पसंद आया है। हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझ लीजिए। 10 दिन के अंदर ये शादी हो जाएगी। बस
सब तय हो चुका है। अभी से हम लोग शादी का इंतजाम हाँ, शुरू करते हैं। बिल्कुल। आप लोग ऐसे बैठे क्यों है? हाँ, मुंह हाँ, मीठा लीजिए, कीजिए। लीजिए ना। अरे सोना खाओ लीजिए। ना। हाँ, खाओ हाँ, खाओ, खाते शर्मा हैं। क्यों रहे हो? मतलब आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई? करण, अपनी आंखों से आपको दिखाई दिया अभी कि शुभम एक सच्चा इंसान है, बिल्कुल साफ दिल का इंसान है। ये समझ में आया ना? एब्सोल्युटली। इसलिए अब से मैं और राधिका, हम दोनों ही तुम्हारे और रिनी के साथ हैं। फैमिली के सारे लोग हंसी खुशी तुम दोनों की शादी के लिए हाँ कहें। हम लोग वही कोशिश करेंगे। मतलब आप दोनों मिलकर मेरा टेस्ट ले रहे थे? हाँ, देखो, तुम मेरी बहन के लिए परफेक्ट हो या नहीं, ये मैं देखूंगा ही ना। ये बड़े भाई की ड्यूटी है। तो फिर शुभम, कुछ लोगों ने तो मान लिया, मतलब मैं और तुम्हारे भैया ने तो मान लिया, तो फिर देखो देखो देखो, मुंह मीठा हो जाए। मुंह मीठा तो करना ही पड़ेगा। देखो देखो देखो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। एक फोन आया है, प्लीज। हाँ, आपने जो शुभम को पसंद कर लिया है, इसके लिए मुझे सुकून हुआ। नहीं, रहने दो। और सुनो, मैं हमेशा तुम्हें गलत नहीं समझता, और आज हम साथ में हैं सिर्फ और सिर्फ रिनी की। तुम अभी भी ठीक से बैलेंस नहीं कर पाती हो। हाँ, जिंदगी तो उठने गिरने के बीच ही गुजार रही हूँ। अगर जिंदगी में सब कुछ बैलेंस कर पाती तो सब कुछ काफी आसान हो जाता मेरे लिए। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। रिनी, भाभी, हाँ रिनी बोलो। मैं तो तुम्हें ही फोन करने वाली थी। भाभी, सब कुछ खत्म हो चुका है। माँ ने मेरी शादी का रिश्ता पक्का कर दिया है। मैं तो घर में थी ही नहीं, मैं कोर्ट में थी। माँ ने मुझे कॉल करके घर आने को कहा, और मैं घर में आई तो देखा कि ये सब लोग क्या क्या कह रही हो तुम रिनी? राधिका, क्या हुआ? स्पीकर ऑन करो। भाभी, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सिर्फ 10 दिन के अंदर मैं शुभम के साथ कैसे बात करूँ? भाभी, मैं उसके अलावा और किसी के साथ शादी नहीं कर पाऊंगी भाभी। ये शादी करना मेरे लिए किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। रिनी, रिलैक्स। डोंट वरी,
मैं और राधिका तुम्हारे साथ हैं। और शुभम से हम जल्द ही मिलेंगे। हाँ रिनी, तुम्हारे भैया शुभम को मिले थे और तुम्हारे भैया को शुभम बहुत पसंद आया है। लेकिन क्या आप लोग कुछ कर पाएंगे? रिनी, मैं चाची से बात करूंगा। और सुन, तेरी मर्जी के खिलाफ ये शादी नहीं होगी। हम पर थोड़ा भरोसा रख। भैया, आप लोग मेरी आखिरी उम्मीद और भरोसा है। आप लोग जितनी जल्दी हो सके मेरी माँ को समझाइएगा। मैं ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल। रिनी, तुम बिल्कुल रो मत। जो होगा वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा। तुम एक बात सुन लो। शुभम और तुम्हारी शादी हम लोग किसी भी हाल में करवाएंगे। चलो अभी आंसू पोंछ लो, बिल्कुल रोना मत। हाँ, बिल्कुल मत रो। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाभी, मैं अभी रखती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो राधिका। हाँ माँ, बोलिए। सुनो ना बेटा, तुम्हें याद है ना कि कल नया साल है? घर पर पूजा रखी है, तुम्हें आना होगा। हाँ राधिका। मैं उस घर में जाऊंगी। मॉम राधिका को घर पर बुला रही है। क्या राधिका राजी होगी? नहीं राधिका, मैं तुम्हारी ना नहीं सुनूंगी। और मुझे ये भी पता है कि तुम माँ की बात जरूर मानोगी। मैं अगर उस घर में जाती हूँ तो चाची के साथ रीनी के बारे में बात कर पाऊंगी। रीनी के लिए मुझे उस घर में जाना ही पड़ेगा। हाँ माँ, मैं जरूर आऊंगी। वेरी गुड मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पता था तुम आओगी। तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय बेटा। ठीक है माँ। फाइनली राधिका राधिका आएगी? ये लड़की तो मेरी लाइफ से जा ही नहीं रही। मैं भी देखती हूँ कि राधिका इस घर में अपना कदम कैसे रखती है। राधिका, तुम आज कितने दिनों बाद उस घर पर जाओगी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ रीनी के लिए मोनी। मेरे उस घर में जाके चाची के साथ बात नहीं करने से रीनी की शादी वो लोग किसी और के साथ करवा देंगे। तो फिर ये नारियल के लड्डू? माँ के लिए। माँ को नारियल के लड्डू बहुत पसंद है, इसीलिए। एंजल, तुम ये नारियल के लड्डू उस गुस्सेल अंकल के घर ले जाओगी क्या? बाबा सब साड़ी लेकर आ गए, देखो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैंने सोचा था कि आपने सिर्फ मेरे लिए ही बनाए हैं। अभी तुम जो भी खाओगे वो और लोगों के साथ शेयर करके खाने से खुशियाँ और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा उस घर में, मतलब तुम्हारे गुस्सेल अंकल के घर में, तुम्हारी फेवरेट स्वीटी पाई है। मैंने ये नारियल के लड्डू उनके लिए ही बनाए हैं। ओह, तो फिर ठीक है। तुम गुस्सेल अंकल को बिल्कुल भी मत देना।
नहीं, कौन सा पहनूं? आज तो साल के पहले दिन की पूजा है। राधिका यहाँ होती तो मुझे कुर्ता जरूर पहनाती। करण सर और ट्रेडिशनल वेयर। अरे राधु रानी, तुम्हारी इस गलतफहमी को आज करण सर जरूर दूर करेंगे। क्यों करण? नो थैंक्स, नो मोर चैलेंजेस। कितना प्रैंक करती थी मेरे साथ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या ये राधिका को पसंद आएगा? कौन सी साड़ी आज पहनूं मैं? नहीं, ये सूट नहीं करेगी। राधिका कहती थी पूजा के दिन व्हाइट और रेड ही अच्छा लगता है, तो फिर ये पहनता हूं। लेकिन राधिका कौन से कलर का कपड़ा पहनेगी? क्या वो साड़ी पहनेगी? राधिका साड़ी में बहुत खूबसूरत दिखती है। पूजा का घर है ना, पूजा के घर में ये साड़ी पहनने से काफी अच्छा लगेगा। फिर यही फाइनल है, यही पहनूंगी। आज राधिका भी अगर सेम कलर की साड़ी पहनेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई भी फेस्टिवल में वो दोनों के लिए सेम कलर मैचिंग करके कपड़े सिलेक्ट करती थी। मैंने राधिका के लिए ही इंडियन ट्रेडिशनल वेयर पहनना शुरू किया था। वो कहती थी कि मुझे ट्रेडिशनल वेयर ज्यादा सूट करता है। एंजल उस गुस्सेल अंकल के घर में जाने के लिए इतना खुश क्यों हो रही है? वो अंकल बिल्कुल अच्छे नहीं है। मुझे गुस्सेल अंकल मत बोलना, ठीक है? तुम गुस्सेल अंकल, शैतान अंकल, बेकार अंकल हो। क्या? हे, स्टॉप! रुको! हेलो? हेलो, कौन? अभी? कौन बोल रहे हो? मैं पायल आंटी हूँ, तुमने जिसका फोन लिया था। सुनो ना, अभी राधिका के निकल चुकी है। ओ आप? नहीं, एंजल अभी नहीं निकली है। चलो ठीक है। अब सुनो ना, मैं क्या कह रही हूँ, राधिका तो सेंट मैंशन आ रही है। उसे जरा फोन दोगे? नहीं, नहीं दूंगा। पहले बताइए, तेल अंकल घर में है क्या? कौन अंकल? चश्मे वाले गुस्सेल अंकल। ओह, तुम करण की बात कर रहे हो? क्यों, बताओ तो। उस अंकल को मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। ऐसी बात है? तुम उसे बिल्कुल लाइक नहीं करते? पता है, अभी मैं भी उसको बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ। देखा तुमने, तुम्हारी और मेरी पसंद कितनी मिलती है। तो फिर आज से तुम और मैं फ्रेंड्स हैं, ठीक है? सुनो ना, अभी तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम एंजल को किसी भी हाल में इस घर में आने मत देना। वो गुस्सेल अंकल तुम्हारी एंजल को घर वापस लौटने नहीं देंगे। यहीं रोक कर रखेंगे। उसके बाद तुम तो अकेले हो जाओगे। अभी नहीं, मैं कभी भी एंजल को उस घर में जाने नहीं दूंगा। कभी नहीं। गुस्सेल अंकल मेरी एंजल को छीन नहीं पाएंगे मुझसे। गुड। सुनो ना, अभी अब मैं फोन रखती हूँ। टाटा। अब आगे से अभी मेरे काम आएगा। सुनो रिनी, जरा 1 मिनट इधर आओ, जल्दी आओ। क्या बात है?
मुंह फुला के क्यों बैठी हो? साल के पहले दिन पर इस तरह उदास होना ठीक है क्या? नहीं ताई जी, अच्छा बड़ी माँ, घर के सारे लोग तो आ चुके हैं, तो फिर हम देर क्यों करें, शुरू कर दें? सब लोग अभी आए नहीं है पायल। राधिका आ जाए, पूजा उसके बाद शुरू होगी। जब गृहलक्ष्मी घर में नहीं है तो पूजा कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही कहा, राधिका के आ जाने से मुझे भी सुकून मिलेगा। इस बार रिनी भी शादी के लिए राजी हो जाएगी। 10 दिन के अंदर शादी की डेट फिक्स कर दूंगी मैं। भगवान आप कृपा करना, मेरी बेटी की शादी फिक्स हो जाए। राधिका नहीं आई। लेकिन तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? मतलब कैसे कह रही हो राधिका नहीं आएगी? और वो जैसा खेलना था मैंने खेल दिया। ये जो इतनी खुशी है ना, सब गम में बदल जाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। पिछले 5 सालों से मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है राधिका। मैं इमेजिन करता था कि तुम सेन मैंशन के दरवाजे पर हो और फिर अंदर कदम रख रही हो, मेरी जिंदगी में वापस लौट आई हो। आज तुम आओगी, क्या सच में आओगी? मोनी, मैं निकल रही हूँ। रुको, आ रही हूँ। एंजल, अभी क्या हुआ है बेटा? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट दर्द कर रहा है मतलब? इधर इधर मोनी, इधर आइए, जल्दी जल्दी आइए। अभी का पेट दर्द कर रहा है, इसलिए तुम्हें उल्टा सीधा खाने के लिए मना करती हूँ। क्या हुआ बेटा? कहाँ दर्द हो रहा है बताओ? अच्छा बताओ, कहाँ दर्द हो रहा है बेटा? अच्छा सुनो, मैं देखती हूँ कुछ दवाई है या नहीं। दर्द हो रहा है बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? पैर ऊपर कर लो, पैर ऊपर कर लो, चलो जल्दी करो। इसलिए बाहर का खाने के लिए मना करती हूँ। हमेशा नूडल्स खाते रहते हो, ये खाओगे वो खाओगी। बड़ी माँ, हम और कितनी देर वेट करेंगे? चलिए ना पूजा शुरू करते हैं। राधिका को आना होता तो वो कब की आ गई होती। नहीं, एक्चुअली पूजा का तो मुहूर्त वगैरह रहता है ना, इसलिए कह रही थी। कम हो जाएगा बेटा, बस हम लोगों ने दवाई दी है, अभी कम हो जाएगा। हाँ अभी बेटा शांत हो जाओ, दर्द कम हो जाएगा। दवाई ली है ना? मैं कह रही हूँ माँ को कॉल करके बता देती हूँ कि नहीं आ पाऊंगी। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अच्छा लगेगा क्या? आस लगा के बैठे हैं, मतलब अभी को इस हाल में छोड़ के मैं चली जाऊँ? मोनी, क्या कह रही हैं आप? मैं हूँ ना यहाँ, तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें मोनी पर भरोसा नहीं है क्या? मैं हूँ बेटा, तुम जाओ। इसको दर्द हो रहा है मोनी। एंजल, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ ना। बहुत देर हो रही है, वो लड़की नहीं आएगी। उसने मुझसे वादा किया था, वो जरूर आएगी।
राधिका दीदी। आखिरकार मेरे दिल की बात तुमने सुन ली और तुम आ गई। 5 साल बाद तुम वापस अपने घर लौटी हो, जहां मैं हर पल तुम्हारा इंतजार करता रहा, और आज वो इंतजार खत्म हुआ। राधिका, माँ, माँ, मैं जानती थी, कि मेरी बेटी जरूर आएगी। अरे अब ये क्या है? आज का इतना शुभ दिन है और आपकी आंखों में आंसू। ये सब नहीं चलेगा। पोछो पोछो, आंसू पोछो। माँ, हैप्पी न्यू ईयर। हमेशा खुश रहो बेटा। हैप्पी न्यू ईयर राधिका। तुम्हारा सब मंगल हो, सुखी रहो। छोटी चाची, हैप्पी न्यू ईयर। रहने दो राधिका। राधिका, इतने सालों के बाद तुम्हें हमारी याद आई। इतने सालों के बाद तुझसे मिलकर हम लोग भी बहुत खुश हैं, सच में। छोटी चाचा, रहने दो, रहने दो, रहने दो। सुखी रहो, सुखी रहो। पापा, पापा, हैप्पी न्यू ईयर। रहने दो बेटा। हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल तो बहुत स्पेशल हो गया बेटा, तुम्हारे आने से। वेरी स्पेशल। भाभी आप? अरे, हैप्पी न्यू ईयर। शुभ नववर्ष भाभी। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। अब राधिका, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी बताओ तो? तुम्हारे लिए पूजा रुकी हुई थी। देरी हुई लेकिन ये आई तो सही पायल। इसने अपना वादा निभाया है। पायल, तुम राधिका से मिलकर खुश हुई हो ना? क्यों छोटी चाची, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सब लोग जितने खुश हैं, मैं भी तो उतना ही खुश हूँ ना। राधिका मेरी छोटी बहन जैसी है। राधिका, पायल ने तो कहा था कि राधिका नहीं आएगी।
आप कहते थे साड़ी पहनने से मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती हूँ, इसलिए मैं आज अभी पुष्पांजलि होगी, सभी लोग हाथ में फूल लेकर खड़े हो जाइए। थैंक यू। सब फूल ले जी चुके हैं? पंडित जी। अब मेरे साथ मंत्र दोहराइए। वाह, घर में आते ही राधिका ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। पर नहीं राधिका, तुम और करण किसी हाल में एक नहीं हो पाओगे। मैं तुम दोनों के बीच में फिर से दूरियां पैदा करूंगी। आप बहुत अच्छे हैं, बेस्ट अंकल। आप मुझसे और एंजल से बहुत प्यार करते हो। मेरे प्यार करने से क्या होगा? राधिका कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जिंदगी की शुरुआत और अंत सिर्फ करण के साथ है। वो दोनों खुश रहे और दोनों एक हो जाए। तो फिर चलता हूँ माँ जी। शुक्रिया पंडित जी। चलता हूँ सेन साहब। लो लो लो, सब मेरे हाथ से बनाई हुई मिठाई खाकर बताओ कैसी बनी है। जल्दी लो लो। छोटी चाची, मैं भी अपने हाथों से माँ के लिए नारियल के लड्डू बना के लाई हूँ। लड्डू? अरे वाह, लाओ लाओ लाओ। राधिका, हाँ? करण को दो। नहीं, मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं। ओ ये बात है, पूजा के समय राधिका के हाथ के बने लड्डू तुम ही खाते थे। मैं तुमसे कह रही हूँ राधिका, जाओ करण को दो। राधिका, हाँ? अरे जरा दिखाओ नारियल के लड्डू। कितना अच्छा बनाया है। ऐसा मन कर रहा है अकेली ही सारा खा लूं। अच्छा राधिका, तुम लेट क्यों हुई? तुमने बताया नहीं। एक्चुअली मतलब घर से निकलते वक्त अभी की तबीयत जरा खराब हो गई थी। अभी की तबीयत ठीक नहीं है? क्यों, क्या हुआ है उसे? नहीं माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके पेट में दर्द हो रहा था। अच्छा, तो अब ठीक है ना वो? हाँ, अभी ठीक होगा शायद। मैं एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। करो। एक्चुअली मैंने तो सोचा था कि यहाँ आ ही नहीं पाऊंगी, लेकिन मुनि ने कहा कि जब वो है तो फिर परेशान होने की बात नहीं। एक्चुअली मेरे घर में नहीं रहने से अभी ना अपसेट हो जाता है। पता है, मैं सब समझती हूँ। लेकिन एक्चुअली यहाँ आने की और एक वजह है। छोटी चाची से मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है राधिका, बहुत सारी। सब कुछ बताऊंगी मैं तुम्हें। राधिका, आज तुम जिस काम से इस घर में आई हो वो कैसे तुम्हारी तरफ पलटता है वो देखती जाना। यहाँ से तुम्हें आंसुओं के साथ ही विदा होना पड़ेगा। माँ, मुझे चाची से जरा बात करनी है। चाची जरा इधर आइए ना। क्या हुआ? अरे बाबा, मुझे भी तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन कोई भी बात शुरू करने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बताओ कि तुम मदद करोगी।
राधिका कुछ बोले उससे पहले मुझे अपनी चाल चलनी पड़ेगी। हाँ चाची जरूर करूंगी, लेकिन मेरी बात एक बार सुन लीजिए। चाची सुनिए ना। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ पायल? तो चाची के साथ अभी बात नहीं करने से फिर कब मौका मिलेगा कुछ पता नहीं। क्या हुआ है? मुझे यहाँ खींचकर क्यों लाई है? मुझे राधिका से बात करनी है, छोड़ो। छोटी चाची, राधिका आई है इसलिए बहुत खुश है ना आप? मैं आपको अब एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे उस पर सारा प्यार गायब हो जाएगा। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? कब से आपको समझ में नहीं आ रहा था कि रिनी का ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? तो फिर सुनिए, वो राधिका ही थी जो रिनी का ब्रेन वॉश कर रही थी। राधिका, हाँ तुमने चाची से बात कर ली? बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। मुझे बात करने गई थी तभी दीदी छोटी चाची को लेकर चली गई। छोटी चाची, आपसे मुझे एक बात करनी है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं जानती हूँ राधिका। जयती, क्या किया तुमने? जो बहुत पहले करना चाहिए था वो आज किया है मैंने। हमारी आंखों में धूल झोंक कर ये क्या कर रही है पता है? प्यार, किसी से प्यार कर रही है ये। और इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि ये कोर्ट जाकर बहुत मेहनत कर रही है, अपना करियर बना रही है। शादी को लेकर हजारों झूठी बातें, हजारों बहाने। अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ। छोटी चाची सुनिए ना, आप जिस तरह से इस मामले को देख रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मेरी बात। बस तुम और एक भी लफ्ज नहीं कहोगी, बस। ये सब तुम क्या कह रही हो जयती? बिल्कुल सही कहा मैंने, सही कहा है। रिनी इतने दिनों से चोरी छुपे क्या कर रही थी ये सब राधिका जानती थी। सब कुछ इसे पता था। आज मैं आप लोगों को खुशखबरी सुनाना चाहती थी दीदी। शौनक के साथ रिनी की शादी मैंने फिक्स कर दी है। 10 दिन के अंदर ये शादी हो जाएगी। 10 दिनों में हमारी रिनी की शादी करवा दोगी? हमें तो तुमने कुछ बताया ही नहीं। क्यों दीदी? शादी की बात तो बहुत दिनों से चल रही है। भैया, करण लड़के की फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं, तब तो शादी के लिए देर करने का कोई मतलब नहीं है, है ना? चाची, आपने रिनी को बिना पूछे ही उसकी शादी तय कर दी? मुझे रिनी की सहमति लेनी पड़ेगी क्या? अरे जिस लड़की को मैंने जन्म दिया है, बचपन से ही रिनी को कब क्या चाहिए वो बिना बोले ही मैं समझ जाती थी, तो अब मुझे रिनी से सहमति लेनी पड़ेगी करण?
लेकिन छोटी चाची सुनिए ना, रिनी किसी से प्यार करती है और वो लड़का बहुत अच्छा है, मेरा यकीन कीजिए, बहुत अच्छा है वो। राधिका, रिनी की शादी अब तुम तय करोगी? हाँ? इस घर के सारे लोगों ने मैंने पसंद किए हुए शौनक को एक बार में ही पसंद किया। लड़का अच्छा है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, फॉरेन जाने वाला है, फैमिली अच्छी है, और रिनी ने जिसे चूज किया है उसके फ्यूचर की क्या गारंटी है? अभी अभी प्रैक्टिस करना शुरू किया है, उसके फ्यूचर का क्या भरोसा रिनी? जयती मेरी बात सुनो, देखो हमने शौनक को पसंद तो किया है, लेकिन अगर रिनी उसे पसंद नहीं करती, वो वहां उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी, तुम ही बताओ जयती, तो ये शादी करके क्या फायदा? एग्जैक्टली। चाची, आपके इस फैसले के बाद आपने रिनी को एक बार भी खुश देखा है? आप उसकी तकलीफ क्यों नहीं समझती? वो किस बात से खुश है, किस बात से नहीं? वाह 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 करण। और मैं? मुझे कौन समझेगा करण? हाँ, मैं तो रिनी की माँ हूँ। एक माँ के दिमाग में क्या चलता है ये तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैंने अपनी बेटी के लिए बेस्ट लड़का चूज किया है, बेस्ट फैमिली चूज की है, और मेरी बेटी ने जिसे चूज किया है उसके साथ शादी करके रिनी को सारी जिंदगी स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक लड़की के दिल में शादी को लेकर कितने सपने रहते हैं पता है करण? उस लड़के के साथ शादी करने से रिनी की जिंदगी तकलीफ में गुजरेगी। मैं ऐसे लड़के के साथ उसकी शादी कैसे करूंगी? हाँ?